सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज ये कहानी बिहार ज़िले के दरभंगा ज़िले की है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसे एक खूबसूरत दुल्हन मिले, लेकिन घूंघट उठाते ही उसे यह पता चले कि जिसे वह दुल्हन बनाकर लाए हैं वह लड़की नहीं भूतनी है। तो सोचिए क्या गुजरेगी उस व्यक्ति पर। ऐसी ही ये पुरानी घटना है बिहार के दरभंगा ज़िले के नेहरा गांव की। गांव के निवासी राधे श्याम चौधरी बताते हैं कि इस गांव में एक युवक की शादी हुई। युवक अपनी दुल्हन को लेकर घर वापस आ रहा था। उन दिनों डोली में बैठकर दुल्हन आती थी। रास्ते में डोली लेकर चलने वाले जब थक गए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे डोली को रख दिया और आराम करने लगे। कहते हैं इसी बीच एक भूतनी ने दुल्हन को मार दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। कोई भी इस घटना को समझ नहीं पाया और दुल्हन की डोली ससुराल में आ गई। रात के समय जब दूल्हा अपने कमरे में गया और दुल्हन का चेहरा घूंघट उठाकर देखने लगा, तभी उसे तेज प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई। दुल्हन बैठे बैठे हाथ बढ़कर कुएं से पानी भर लाई। यह देखकर दूल्हा बेहोश हो गया। जब होश आया तो दुल्हन के रूप में बैठी भूतनी ने कहा कि तुमने मेरा राज जान लिया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास रहूँगी तो तुम्हें भी जान से मार डालूँगी। भूतनी ने कहा कि इस गांव में मैं दुल्हन बनकर आई हूँ, इसलिए अब से यह गांव मेरी देखरेख में रहेगा। गांव वालों से कह देना कि वह अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में की ओर रखें। इससे गांव की उन्नति करेगा और लोग खुशहाल रहेंगे। उसके बाद इस गांव के सभी लोग अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। शास्त्रों में लोग बताते हैं कि दक्षिण दिशा में चूल्हा रखना अशुभ कहा गया है। माना जाता है कि यह दिशा भूत प्रेत और यम की दिशा मानी जाती है। इसीलिए आम तौर पर कहीं भी लोग इस दिशा में चूल्हा नहीं रखते हैं, लेकिन नेहरा गांव के लोग कहीं भी जाकर बस जाएं, चूल्हे का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखना नहीं भूलते हैं। और तब से उस गांव की उन्नति होती रही और वह दुल्हन के रूप में आई हुई भूतनी ने कभी किसी का अनहित और अनादर नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे और पहले की भांति चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद देंगे और नई नई कहानियों के लिए आप मुझे प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद।